सैम एक कसिनो में जुआ खेल रहा था। उसने अपने सारे चिप्स एक नंबर पर लगाए और वो अपने सारे पैसे हार गए। लेकिन परेशान होने की बजाय वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि बॉल ब्लैक 15 पर ही गिरेगी। सैम ने अपनी अंगूठी दबाई और टाइम 50 सेकंड पीछे चला गया। इस बार सैम ने अपने सारे चिप्स ब्लैक 15 पर लगा दिए और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बॉल ब्लैक 15 पर जाकर गिरी और वो ये सब बार बार करने लगा। जब भी वो हारता वो टाइम में पीछे जाता और फिर से जीत लेता। जल्दी उसके चिप्स 10 गुना बढ़ गए। सबको लग रहा था कि वो जुआ खेलने का एक्सपर्ट है, लेकिन उसने ज्यादा लालच नहीं की। जब उसके पास 1 मिलियन हुआ उसने कैश आउट किया और एक डीलर शॉप पर चला गया। वहां से उसने एक स्पोर्ट कार खरीदी, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कसिनो से कहीं ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, इसलिए उसने कसिनो चेंज किया और दूसरे कसिनो में चला गया। वहां पर भी उसने सेम ट्रिक ही आजमाई और अब उसने एक और मिलियन भी इकट्ठा कर लिए थे। उसने चिप्स देकर पैसे लिए और वहां से जाने लगा। तभी एक आदमी ने उस पर पीछे से वार कर दिया। सैम नीचे गिर गया और उसने तुरंत ही रिंग दबाई और टाइम में पीछे चला गया। वो वापस उसी टाइम में चला गया जब वो पैसे ले रहा था। इस बार वो अलर्ट था। उसने कसिनो में इधर उधर देखा तो पता चला कि एक गंजा आदमी उसे घूर रहा था। सैम तुरंत ही वहां से भाग निकला। जब भी वो गंजा आदमी उसे पकड़ता वो रिंग दबाकर पीछे चला जाता। फिर अगली बार वो अपना रास्ता बदल लेता, लेकिन जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने पैसे हवा में उड़ा दिए। कसिनो में एकदम से अफरा तफरी मच गई और वो वहां से आसानी से बच गया। लेकिन जैसे ही वो कसिनो से बाहर निकला उसी गंजे आदमी ने उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। पर इस बार उस गंजे ने उसे मौका नहीं दिया उस रिंग को दबाने का। तभी सैम को समझ आ गया कि ये कोई आम कसिनो नहीं है। यहाँ पर अगर किसी का जीतने का रिकॉर्ड अच्छा होता है तो उसे चीटर माना जाता है और चीटिंग की एक छोटी सी सजा भी है। चीटर की एक उंगली काट दी जाती है। तभी एक काला आदमी कार से बाहर निकला। वो कसिनो का एक वीआईपी मेंबर था। इस बार उसने सैम को वहां से बचा लिया। वो सैम को पहले से ही नोटिस कर रहा था। वो जानता था कि सैम कोई चीटर नहीं है, पर उसने उसे एक ऑफर दी। उसने उसे कहा कि उसे बस एक सेफ का लॉकर खोलना है और उसे $10 मिलियन मिलेंगे। ये कसिनो में जुआ खेलने से कई ज्यादा आसान था। सैम ने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि कोड क्रैक करना उसके लिए बिल्कुल ही आसान था। वो कंपनी के अकाउंटेंट के पास गया, बंदूक निकाली और सेफ का कोड मांगा। पर वो लड़की चीखने लगी। सिक्योरिटी आने वाली थी। उसने रिंग दबाई और 50 सेकंड पीछे चला गया। इस बार सैम चुपके से अंदर गया और बंदूक की नोक पर उसका मुंह बंद करके उससे कोड लिखवा लिया। फिर उसने दोबारा से रिंग दबाई और 50 सेकंड पीछे चला गया। सैम वापस रूम में आया जैसे कुछ हुआ भी ना हो। फिर उसने लड़की से कहा कि वो एक मैजिक ट्रिक बताएगा। वो अपने मैजिक से सेफ का कोड गेस करेगा, लेकिन लड़की का दिया हुआ जब उसने कोड डाला तो वो रॉन्ग निकला। सैम को गुस्सा आया और वो टाइम में पीछे चला गया। इस बार वो तकिया लेकर आता है, लड़की की टांग पर रखकर सीधा ही ट्रिगर दबा देता है। सैम ने उसे धमकाया कि अगली बार तुम्हारी टांग नहीं बल्कि तुम्हारा सर होगा, मुझे कोड बता दो।